चारों दिशाओं में फैला ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हर तरफ शैतान ही भरे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया सलामत है। सम्राट, आपकी आज्ञानुसार चारों क्षेत्रों को साफ करने के बाद पुनर्जन्म का मार्ग खुल गया है। ये रही ड्रैगन तलवार। अच्छा, लेकिन ये तलवार अब तुम्हारी है। आज से मैं पुनर्जन्म के मार्ग पर फिर से चलूंगा। तोहफे के लिए धन्यवाद सम्राट। आज से मैं भी आपके शागिर्दों में शामिल हो गई हूँ। शागिर्द? हाँ सम्राट, आज से लाखों साल पहले आप एक पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। अचानक आपके मुंह से कुछ शब्द निकले, जिसे सुनकर उस पीपल के पेड़ को जीवन का अर्थ समझ आ गया। ये दुनिया अजय है, लेकिन हमें अपनी जीवन यात्रा अकेले ही तय करनी पड़ती है। सम्राट, मेरे लिए रुकिए। और हाँ, आज से 5 लाख साल पहले किसी ने वेलरिक की रीढ़ की हड्डी निकाल दी थी। वो लगभग मर चुके थे, लेकिन आपके शब्दों ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। जो अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, उसे बाहरी शक्तियों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। 10 साल बाद वो वन स्वर्ग सम्राट के नाम से पहचाने जाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो आपने महारानी एलिरा के साथ किया था। सांसारिक भोग से कहीं ज्यादा बेहतर है मुक्ति का मार्ग। महारानी एलिरा को प्रणाम। महारानी एलिरा को प्रणाम। इस बात को काफी लंबा समय हो गया है। मैं तो लगभग सब कुछ भूल ही गया था। आज से मैं पुनर्जन्म के मार्ग पर चलूंगा और इन 9 क्षेत्रों को शांत करूंगा। मन लगाकर साधना करनी होगी। आप निश्चिंत रहें सम्राट, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सम्राट, पूरे 1 लाख साल बीत चुके हैं। तुमने मुझे इतने सालों तक दबा कर रखा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कितना कष्ट दिया? स्वर्गीय पतगुरु, आपको क्या चाहिए? देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें अब तक मैं याद हूँ। तुम अभी भी मुझे पहचानती हो। जानना चाहती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? तो सुनो, मैंने पुनर्जन्म के चक्र को फिर से खोलने की योजना बनाई है, ताकि मैं जोरिन से बदला ले सकूं। सम्राट जोरेन ने मुझे लाखों साल तक बचाया है। अब मैं उनकी रक्षा करूंगी। नहीं, नहीं। तो तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो? जब ड्रिलेन परिवार पर संकट आया था और तुम्हारे परिवार लगभग खत्म होने की कगार पर था, उस समय तुम्हारे परिवार के बड़े लोगों ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा था। उसी प्रस्ताव की वजह से तुम सब आज जिंदा हो। हम शादी नहीं तोड़ेंगे, हम साथ में खेलेंगे। दूर रहो, पागल कहीं के। तुमने मुझे मारा। हाँ, मारा। कुत्तों की किस्मत में पिटना ही लिखा होता है। दूर रहो। क्रिस्टी, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने आने की? आज मैं तुम्हारी सारी शक्ति खत्म कर दूंगी। ये क्या? जोरिन की शक्ति अब नहीं है? तुम विवाह तोड़ना चाहती हो, वो अलग बात है, पर तुमने मेरे बेटे की शक्ति को नष्ट कर दिया। हाँ, मैंने उसकी शक्ति खत्म कर दी है। वैसे मैंने उसकी मदद ही की है। साधना के कई चरण हैं: प्राण शुद्धि, आधार स्थापना, स्वर्ण कोश और नवजात आत्मा। मैं आधार स्थापना के 7वें चरण पर हूँ और वो एक पागल है। उसे शक्ति रखने का कोई हक नहीं है। अच्छा ही हुआ कि उसकी शक्ति नष्ट हो गई। क्रिस्टी अब एक पवित्र कन्या है। दूर दूर तक इसके नाम के चर्चे हैं। इसके हाथ से मार खाने का मौका किसी किस्मत वाले को मिलता है। तुम दोनों बाप बेटे को तो खुश होना चाहिए। इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ सिर्फ तुम लोगों को अपना फैसला सुनाने आए हैं। बिल्कुल। ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है, तुम जैसे कमजोर और बेवकूफ के लिए नहीं। अगली बार से नजर झुकाकर बात करना। जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। इस विश्वासघात की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। कीमत?
कमाल है, जुबान अभी भी चल रही है। एस्टर, तुमने बार बार क्रिस्टी का अपमान किया है। तुम्हें इनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, वरना मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगा। घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हारे इस निकम्मे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे हजारों टुकड़ों में काट कर रख दूंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करना, अब तुम भी मरो। आज से इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सम्राट, मैं शक्तिहीन हूँ। आपने लाखों वर्षों तक मेरी सुरक्षा की है और मैं एक बार भी आपकी रक्षा नहीं कर पाई। एक छोटी सी चिड़िया मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, अब ये भी साथ में मरेगी। या नहीं, लीरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पुनर्जन्म के सिर्फ 5000 सालों के अंदर तुम लोग इस तरह से अपना रंग दिखाओगे। हाँ? पापा को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। क्रिस्टी, सुना तुमने? ये पागल मेरे परिवार को खत्म करने का सपना देख रहा है। तुम ट्रेलिन परिवार को नष्ट करने की बात कर रहे हो। जानते भी हो इसका मतलब क्या है? शायद तुम्हें मेरे परिवार की ताकत का अंदाजा नहीं है। उन्हें छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगा? मुझे हुक्म देने वाले तुम होते कौन हो? तुम मेरे परिवार को छू भी नहीं सकते। अच्छा, एस्टर, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये मेरे कोराथिस परिवार की मेहरबानी है कि तुम सब अब तक जिंदा हो। हेली कोराथिस? ये तो कोराथिस परिवार की गोद ली हुई बेटी है। सुना है ये तलवारबाजी में काफी अच्छी है, इसलिए ये अमर मंडप में अभ्यास करने गई थी, लेकिन ये वापस क्यों आ गई? तो तुम कोराथिस परिवार की सगी नहीं बल्कि गोद ली हुई बेटी हो, जबकि क्रिस्टी एक पवित्र कन्या है। क्या तुम इन लोगों के लिए सच में क्रिस्टी ड्रेलन से दुश्मनी लेना चाहती हो? हाँ, मैं इनकी गोद ली हुई बेटी हूँ, लेकिन जोरेन फिर भी मेरा भाई है। और जहाँ तक पवित्र कन्या की बात है, तो क्रिस्टी अभी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मेरे परिवार से रिश्ता तोड़ने की इतनी जल्दी है। हेली, जुबान पर लगाम दो। मैं तो संप्रदाय की पवित्र कन्या बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई क्या है? सिर्फ एक पागल। वो मेरे लायक हो ही नहीं सकता, इसलिए ये रिश्ता तुम लोग खुद ही तोड़ दो। जब मैं संप्रदाय की पवित्र कन्या बनूंगी, तब मैं तुम्हारे परिवार को मुआवजा दे दूंगी। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि ये रिश्ता हमारे पूर्वजों ने तय किया था, और जो भी इसे तोड़ेगा उसे सजा मिलेगी। इसलिए तुम मेरे परिवार के पास आई हो, ताकि तुम मेरे भाई को ये रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर कर सको। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा भाई एक बेकार इंसान है और इस पागल के साथ कोई नहीं रह सकता, समझी? रुको, अगर इन लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना भी आता है। जोरेन, आज से ठीक 3 दिन बाद राज्याभिषेक समारोह है। अगर तुमने मुझे हरा दिया, मुझे छोड़ो, अगर तुमने एस्टर की तीनों चालों को सहन कर लिया, तो मैं मान लूंगी कि तुम बेकार नहीं हो, और फिर इसके बाद मैं तुमसे शादी करने के बारे में भी सोचूंगी। 3 चालें? एस्टर आधार स्थापना के 5वें स्तर का योद्धा है, मेरा भाई पहले स्तर पर भी नहीं। सिर्फ 3 चालें, वो भी इस हारे हुए इंसान के साथ? ऐसा भी क्या हुनर है इसमें? मैं तो सिर्फ इसे एक ही चाल में हरा सकता हूँ। इतना घमंड करना ठीक नहीं है जोरेन। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? इस दुनिया के सम्राट? अरे हमारे सामने तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, और मैं उन्हीं की तरह अपने एक हाथ से किसी को भी नष्ट कर सकता हूँ। इतना मत इतराओ, क्या तुम मुझे भी हरा सकते हो? अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे नहीं हरा पाए तो तुम्हें खुद ये रिश्ता तोड़ना होगा। जोरेन, इसकी बात में मत आना। ये आधार स्थापना के 7वें स्तर की योद्धा है। इस समय इसकी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये अच्छी तरह से जानती है। इसलिए तुम्हें शादी तोड़ने के लिए उकसा रही है। इसकी चाल में मत फंसना। तुम्हें याद है ना, तुम इस वक्त प्राण शुद्धि के पहले स्तर पर भी नहीं हो। 3 चालें तो छोड़ो, तुम क्रिस्टी के एक चाल के आगे भी नहीं टिक पाओगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या